हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रोफेसर विकास सिंह। ओके फ्रेंड्स, ओसीएम का पेपर चल रहा है अपना। बेसिकली कल एग्जाम से बहुत सारे बच्चों को डाउट्स आ रहे थे, सर केस स्टडी के बारे में थोड़े कुछ बता दो, केस स्टडी कैसे सॉल्व करने का। तो चलिए, अपना जो केस स्टडी के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे। वी हैव टू अटेंड 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3। टोटल 6 मार्क के होंगे, मतलब 3-3 मार्क के ईच। सर वेरी सिंपल केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं, उसी में एकदम बोनस है आपका केस स्टडी। आपको ऊपर के केस पढ़ने हैं, उसके बेसिस पे आपको आंसर्स देने, एकदम सिंपल क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों। मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, वेरी क्लियरली है। चलो हम देख लेते, एक दो केस स्टडी देख लेते, आपको आइडिया आ जाएंगे। लेट्स स्टार्ट गाइस। मैं जस्ट एग्जाम के पर्पस के लिए करा रहा हूँ, एग्जाम के एंगल से। चलिए एक बार केस पढ़ लेते। मिस्टर, इन द फाइन डायमंड लिमिटेड 200 एम्प्लॉइज आर वर्किंग 3 शिफ्ट। 3 शिफ्ट में 200 वर्कर काम कर रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में 60 एम्प्लॉय वर्किंग, सेकंड शिफ्ट में 60 एम्प्लॉइज आर वर्किंग एंड थर्ड शिफ्ट में 80 एम्प्लॉइज आर वर्किंग, मतलब 200 हो गए। आर वर्किंग विदाउट सफिशिएंट ब्रेक। सर इनको ब्रेक भी नहीं मिलता है एक्सेप्ट द लंच ब्रेक एंड शिफ्ट चेंज break. No employee is able to complete the work in the designated time due to the inappropriate time management, which result in a delay of next shift of employee. सर ये केस स्टडी में हुआ क्या है? एक फाइन डायमंड लिमिटेड करके कंपनी है, 200 एम्प्लॉई है। फर्स्ट शिफ्ट में 60 एम्प्लॉई वर्किंग करते हैं, सेकंड शिफ्ट में 60 एम्प्लॉई है और थर्ड शिफ्ट में 80 एम्प्लॉइज है। दे आर वर्किंग। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इनको थोड़ा भी रेस्ट नहीं दिया जा रहा है। और हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा भी था, अगर आप एम्प्लॉय को रेस्ट नहीं दोगे तो एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, थक जाएगा और वो उतने अच्छे लेवल पे काम नहीं कर पाएगा। उसको रेस्ट देना बहुत जरूरी है सर, ठीक है, उसको रेस्ट देना जरूरी है। तो उससे रिलेटेड ही केस स्टडी यहाँ पे बनाई गई है। देखते क्वेश्चन कैसे आएंगे। चलो क्वेश्चन देख लेते। आइडेंटिफाई विच साइंटिफिक प्रिंसिपल नीड टू बी फॉलोड बाय द कंपनी। विच साइंटिफिक प्रिंसिपल, तो यहाँ पे याद रखना सर। देखो पहली बात तो कंपनी को मालूम होना चाहिए सर कितने टाइम में कितना, जैसे मुझे मालूम होना चाहिए 1 घंटे में कितना प्रोडक्ट बन रहा है, वो बनाने को प्रोडक्ट को कितना टाइम जाएगा, ये सब का मुझे ऑलरेडी नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो लिखा है, इन एबो केस प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉल साइंस एंड नॉट अ रूल ऑफ थंब। साइंस मतलब क्या? साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अ साइंस, मतलब आपको मालूम होना चाहिए 1 घंटे में 20 प्रोडक्ट बनता है तो 2 घंटे में 40 बनेंगे, 3 घंटे में 60 बनेंगे। दैट इज अ साइंस, नॉट अ रूल ऑफ थंब। जितना बन जाए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, साइंस फॉलो होना चाहिए। एक काम को इतना टाइम जाता है तो इतना ही टाइम जाना चाहिए। दूसरा, सजेस्ट टू साइंटिफिक टेक्निक विच कैन बी यूज फॉर द स्मूथ फ्लो। अपने से कुछ 2 टेक्निक पूछ रहा है यहाँ पे ये लोग ने। एक तो फैटिग स्टडी दिया है और एक साइंटिफिक टास्क दिया है। एक्चुअली टॉपिक आप पढ़ोगे तो ही समझेगा, थोड़ा ये एमसीक्यू टेक्निकल हो गया है। नेक्स्ट वन, आप ये एमसीक्यू एक बार देख लेना। विच व्हाई द वर्क इज नॉट बीइंग कंप्लीटेड इन टाइम। जो भी वर्क है टाइम पे कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक तो भैया देखो, लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट ब्रेक है, पहला रीजन है। ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्लानिंग काम कर रही है, कोई प्लानिंग नहीं है इसे, और कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं सेट किया है कितना टाइम में कितना बनता है। नेक्स्ट शिफ्ट, जब पहला शिफ्ट ही लेट छूटेगा तो सेकंड शिफ्ट लेट चालू होगा, वो भी लेट होगा। तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से वर्क क्या हो रहा है, डिले हो रहा है, टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा है। एक बार आप स्टडी कर लेना। आगे बढ़ते, यहाँ पे ये लोग ने केस स्टडी दे दिया है। मिस्टर राम, emerging entrepreneur, has designed a structure of business organization take into considerations जैसे रिक्वायर्ड रिसोर्सेज जैसे लैंड, मनी, मशीन ऑफ न्यू बिजनेस। ही अपॉइंटेड श्याम, श्याम को अपॉइंट किया एज अ मैनेजर। राम असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ठीक है, remuneration of employee to Shyam. Ram also appoint Mr. Shubham to supervise the work done by the employee. ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो ना, राम इज एंटरप्रेन्योर, उसने अलग अलग लोग को अपॉइंट किया है, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ये लोग ने क्वेश्चन पूछा है। अब राम का क्या काम है? राम का काम क्या काम है? तो इससे मालूम पड़ता है एज अ डेजिग्नेटेड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब राम का काम है बच्चा प्लानिंग करना एंड ऑर्गेनाइजिंग, मतलब रिसोर्सेस को जमा करना, प्लानिंग करना, एक इसका काम है राम का। श्याम का काम क्या है? देखो हमने देखा है इसमें दिया है
श्याम का काम है, राम हैज असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू श्याम, जैसे एम्प्लॉय को रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, ट्रेन करना, ये किसका काम है? श्याम का। तो श्याम का काम है स्टाफिंग करना, एम्प्लॉय को ट्रेन करना, रिक्रूट करना। और पूछा है शुभम का क्या काम है? शुभम का काम है बच्चा कंट्रोल करना, एम्प्लॉय को मैनेज करना, कंट्रोल करना, सुपरवाइज करना, ये किसका काम है? श्याम का। बस मतलब पैराग्राफ से ही अपने को आंसर मिल गया, पैराग्राफ से ही अपने को आंसर मिल गया बच्चा। ऐसे केस स्टडी क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, इसे मैं रीड नहीं कर रहा हूं, ठीक है? आपको एक आइडिया आ गया ना? चलिए पहले मैं चैप्टर नंबर 4 की केस स्टडी ले लेता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। मिस हर्षाली हैज स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस 2 ईयर अगो। मैडम ने न्यू बिजनेस चालू किया 2 ईयर अगो। हर कस्टमर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, hence they directly deposited bill amount in her business account. At the same time she used to pay the various payment of his account only. सर हर्षाली का एक न्यू बिजनेस 2 साल पहले चालू किया, मैडम ने एक अकाउंट ओपन किया, उसके जो कस्टमर है डायरेक्टली उसके अकाउंट में पैसा जमा कर देते और मैडम भी कुछ पेमेंट करती है। उससे रिलेटेड कुछ ये लोग ने केस स्टडी दिया, उससे रिलेटेड कुछ कुछ देख लेते, अभी आपको आइडिया आ जाएगा। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ अकाउंट मेंटेन बाय मिस हर्षाली। देखो अकाउंट के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, लेकिन आपको भी मालूम है, इसने बोल दिया न्यू बिजनेस, बिजनेस के लिए। और बिजनेस का जो अकाउंट होता है उसका नाम क्या आप सबको मालूम है? बोलो, बिजनेस का जो अकाउंट होता है उसका नाम क्या है? करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट, राइट? तो करंट अकाउंट आ गया आंसर। चलो दूसरा क्वेश्चन पूछा है, सजेस्ट एनी वन मॉडर्न मेथड ऑफ मनी ट्रांसफर। सर आप मनी ट्रांसफर कैसे कर सकते हो? बहुत सारे तरीके, बट आपको तो मालूम है एनईएफटी, एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस, कुछ भी एक मेथड लिख देना। एनईएफटी, एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा, व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटी डज सी गेट ऑन हर बैंक अकाउंट, मतलब इसको कौन सी फैसिलिटी मिलेगी? ओडी फैसिलिटी। करंट अकाउंट को कौन सी फैसिलिटी मिलती है बच्चों? बोलो, ओडी फैसिलिटी। करंट अकाउंट को कौन सी फैसिलिटी मिलती है? ओडी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन ये लोग ने दिया बच्चों, ध्यान देना। मिस्टर जगन is a salaried person. He want to take policy of his 2 children protection as well as completed their financial need once they become a major by age. जगन is a salaried person, वो अपने दोनों बच्चों का पॉलिसी लेना चाहता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सजेस्ट हिम पॉलिसी विच कैन बी सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के लिए जो पॉलिसी लेते हैं उस पॉलिसी का नाम क्या है? चाइल्ड पॉलिसी, चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, मालूम है ना? हु इज अ बेनिफिशियरी ऑफ पॉलिसी? पॉलिसी के बेनिफिशियरी कौन है? चिल्ड्रन है। इन अबो केस विच प्रिंसिपल इन्वॉल्व, कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व है? प्रिंसिपल ऑफ इंसॉल्वेबल इंटरेस्ट। सही बात है ना? इंसॉल्वेबल इंटरेस्ट, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसका इंश्योरेंस निकालो। नेक्स्ट वन, एक क्वेश्चन और दिया है यहाँ पे, देखो। मिस्टर अमित इज अ बिजनेसमैन, he has his own factory, Pune, Nasik. He live in Pune with his wife and 2 daughters, 5 year and 8 year age. Same ही, almost same ही है। देखो, मिस्टर बिजनेसमैन, he has 2 factory, Pune, Nasik. He live in Pune. His wife and 2 daughters, age 5 year and 8 year. Who can Mr. Amit take life insurance policy of his wife and children? Yes, निकाल सकते हो। Whole life policy ले लो, टर्म इंश्योरेंस ले लो। कैन मिस्टर अमित टेक मरीन इंश्योरेंस? नहीं ले सकते। अरे भैया, मरीन इंश्योरेंस क्यों लेंगे? ये लोग अपने लाइफ की पॉलिसी निकालेंगे ना, सिंपल सा, देख लेना। मैं जैसे एक आइडिया दे रहा हूँ बच्चों आपको, और कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे एक एमसीक्यू है, जैसे यहाँ पे एक केस स्टडी अपने को दिया है लोग ने। अभय परचेज सम गिफ्ट आर्टिकल फ्रॉम ऑनलाइन www.flipkart.com. At same time, Sheetal purchased a gift from eBay. अब जैसे कि केस स्टडी दिया है सर, अब अभय परचेज सम गिफ्ट आर्टिकल ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, सेम टाइम शीतल परचेज गिफ्ट आर्टिकल eBay. Which website is related to C2C?
इसमें से कौन सा वेबसाइट C2C है भाई, बताओ? कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मतलब बेचने वाला भी कंज्यूमर, खरीदने वाला भी कंज्यूमर। ईबे, फ्लिपकार्ट तो B2C है ना, तो ईबे इज अ C2C। या ईबे हो गया, या आपका OLX हो गया, क्विकर हो गया, ये जो साइट होते हैं C2C होते हैं। खलास। विच वेबसाइट इज B2C? अब इसमें से कौन सा B2C है? फ्लिपकार्ट। बिजनेसमैन, फ्लिपकार्ट वाला आपको बुलाता है, अब आ गया बिग बिलियन ऑफर, आइए आइए, बिजनेसमैन आपको बुलाता है, दैट इज B2C। फर्स्ट स्टेप क्या है? आप परचेस करने का फर्स्ट स्टेप क्या है? सर कोई भी परचेस करने का फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन। कोई भी बाय करने के पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, सही बात है। नेक्स्ट, Satvik purchased watch from the Titan shop and his friend Shambhavi purchased watch from the online shopping site. देख ले, सत्विक ने कहा से वॉच परचेस किया? टाइटन शॉप से। शांभवी ने क्या परचेस किया? ऑनलाइन से। विच शॉपिंग इज अ ट्रेडिशनल बिजनेस? बचाओ। शांभवी, शांभवी का जो शॉपिंग है, नहीं सॉरी सॉरी, सात्विक का जो परचेस है वो ट्रेडिशनल है, बिकॉज वो शॉप से परचेस कर रहा है। विच शॉपिंग इज ई बिजनेस? शांभवी, शांभवी का जो शॉपिंग है ई बिजनेस है। विच शॉपिंग इन्वॉल्व हाई रिस्क? सर हाई रिस्क कहाँ पे ऑलवेज इन्वॉल्व होता है? ऑनलाइन शॉपिंग में। क्लियर है सर? सर वीडियो बड़ा हो जाएगा, इससे मैं थोड़ा फटाफट करा दे रहा हूँ, जस्ट आइडिया दे दे रहा हूँ, एक बार पढ़ लेने के लिए बस। ये देख लेते, मिस्टर अशोक विजिटेड शॉप टू बाय द पेयर ऑफ शू 700। सेल्समैन फोर्स किया टू बाय द पेयर ऑफ शू, सेल्समैन ने फोर्स किया बाय करने। आफ्टर रीचिंग होम ही डिस्कवर्ड दैट शू स्टिल बिग टू, he complained about the shoe to shopkeeper, he denied by shopkeeper to replace the shoe। ठीक है सर, यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये भाई साहब ने कोई शू परचेज किया, शॉपकीपर ने फोर्सफुली इसको बेचा। आफ्टर रीचिंग होम ही डिस्कवर शू आर स्टिल बिग, वो घर पे आया तो मालूम पड़ा उसका शूज भरा है। वो कंप्लेन किया शॉपकीपर, और शॉपकीपर इसको रिटर्न नहीं कर रहा है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, देख लेते। विच राइट हैज बीन वायलेटेड? राइट टू चॉइस, सही बात है ना, चॉइस करने नहीं दिया। right which has been violated? Rohi same, right to choice has been violated. Where can Mr. Ashok file a complaint? अशोक कहाँ पे अपने कंप्लेंट फाइल करेगा? तो अशोक अपनी कंप्लेंट कर सकता है कंज्यूमर फोरम में। अशोक अपनी कंप्लेंट कहाँ भी करेगा बच्चों? कंज्यूमर फोरम में, कंज्यूमर फोरम, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास। एक लास्ट की स्टडी देख लेते, मैं खाली एक जस्ट आइडिया दे रहा हूँ बच्चों। मिस्टर एक्स डील इन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस, so he need different foreign currency for expand of business. He borrow money from bank, he invests his fund into equity shares. Name the market from where Mr. X borrow money. कहाँ से borrow कर सकते हैं बताओ? कैपिटल मार्केट से। कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा? रेगुलेटरी मार्केट में। देखो ना, मिस्टर एक्स डील इन द इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, so need to different foreign currency. He expand his business, he borrow money from bank, he invest fund into equity market, equity shares. बोलो सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा है। वो मनी कहाँ से बोरो करेगा बच्चों? बैंक से। कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा? कैपिटल मार्केट में। थोड़ा गलत लिखा आंसर्स। वो अपना मनी बोरो करेगा बैंक से, इन्वेस्ट करेगा कैपिटल मार्केट में। विच टाइप्स ऑफ करेंसी रिक्वायर्ड? फॉरेन करेंसी। अगर फॉरेन एक्सचेंज में आपको डील करना है तो फॉरेन करेंसी चाहिए। तो मैंने बच्चों आपको जस्टिफाई भी करा दिया, मैंने केस स्टडी क्वेश्चन भी करा दिए। कुछ और चाहिए रहेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा। ठीक है बच्चों, वेरी क्लियर है। I will try to make some videos for the economics also. ठीक है, और कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो भी लेके आऊंगा आफ्टरनून इवनिंग तक। कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। बाय दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।